नीलम, हमारे बच्चों ने क्विज को पूरा कर लिया है। क्या अब हम इन सवालों के जवाब जाने? हाँ, बिल्कुल। और इन सवालों में से एक सवाल निजी अंगों के बारे में था। जिन अंगों को अंडरवेयर, चड्डी, समीज, बनियान, स्लिप जैसे अंतर वस्त्रों से ढककर रखा जाता है, वे निजी अंग होते हैं। किसी को भी बच्चों के निजी अंगों को छूने, देखने या उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। तो लड़कों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं, और लड़कियों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ नीलम कि जो बच्चे इसे देख रहे हैं वे या तो शर्म महसूस कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं। जब आप इस बारे में सीखते हैं तो शर्म महसूस करना या हंसना स्वाभाविक है, लेकिन इसके बारे में दूसरों को चिढ़ाना ठीक नहीं है। हम निजी अंगों के बारे में इसलिए सीख रहे हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको इस जानकारी का इस्तेमाल अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल था, क्या ये सुरक्षित है कि कोई हमें किसी के निजी अंग दिखाए? नहीं, यह सुरक्षित नहीं है। इससे हमें जो जरूरी बात पता चलती है वह ये है कि किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना, देखना या उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। वाह, कितना कुछ है याद रखने के लिए। हाँ, मैं कुछ उदाहरणों के जरिए इसे समझाती हूँ। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की एक साथ जा रहे हैं और लड़का लड़की के कूल्हों पर उसे मारता है। यह स्थिति असुरक्षित है। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें छूना असुरक्षित है। अगला उदाहरण लेते हैं। लड़कों का एक समूह छिपकर लड़कियों के बाथरूम में झांकता है। यह स्थिति सुरक्षित है या असुरक्षित? ये स्थिति असुरक्षित लग रही है। सही कहा। हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उन्हें देखना असुरक्षित है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। दो बच्चे एक लड़की के निजी अंगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। आपको क्या लगता है, यह सुरक्षित है या असुरक्षित? ये स्थिति तो असुरक्षित लग रही है। जिस लड़के पे वे हंस रहे हैं उसे जरूर ही बुरा लगा होगा। बिल्कुल, यह असुरक्षित है। किसी का भी हमारे निजी अंगों को साफ और स्वस्थ रखने के सिवाय उनके बारे में बात करना असुरक्षित है। ठीक है, अगले उदाहरण पर गौर करते हैं। यह मुश्किल हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक डॉक्टर आपके मम्मी पापा के सामने आपके निजी अंगों पर इंजेक्शन लगाते हैं। यह स्थिति सुरक्षित है या असुरक्षित? मुझे लगता है कि ये सुरक्षित है। क्या मेरा जवाब सही है? हाँ, यह स्थिति सुरक्षित है। इस स्थिति में डॉक्टर आपको स्वस्थ रखने के लिए आपके मम्मी पापा के सामने आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसलिए यह स्थिति सुरक्षित है। चलिए अब आखिरी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्ची के हाथ में चोट लगी है और उसकी मम्मी कपड़े बदलने में उसकी मदद कर रही है। सोचिए, क्या यह सुरक्षित है? क्योंकि मम्मी साफ रहने में बच्ची की मदद कर रही है, इसीलिए ये स्थिति सुरक्षित है। बिल्कुल सही। हमने काफी उदाहरणों पर गौर किया। क्या अब हम बच्चों से कुछ उदाहरणों के बारे में पूछ सकते हैं कि कुछ स्थितियां सुरक्षित हैं या असुरक्षित? बिल्कुल, चलिए पूछते हैं।